हिंदू धर्म में रक्षाबंधन के अलावा भाई दूज का विशेष महत्व है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर उसकी लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हैं। साल में दो बड़े त्योहार होली और दीपावली के बाद भाई दूज मनाने का विधान है। दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। भाई दूज का त्योहार हर वर्ष दीपावली के 2 दिन बाद तीसरे दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं भाई दूज की तारीख, मुहूर्त और महत्व। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:42 से आरंभ होगी और अगले दिन 27 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12:45 पर इसका समापन होगा। जानकारी के अनुसार इस बार 26 अक्टूबर 2022 को भाई दूज की पूजा का शुभ मुहूर्त है। ऐसे में इस दिन ये त्योहार मनाना उत्तम रहेगा। वहीं उदया तिथि के अनुसार 27 अक्टूबर 2022 को भी भाई दूज मनाई जा सकती है। आइए जानते हैं भाई दूज का क्या महत्व है। इस दिन यमुना नदी में स्नान करना श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। इस अद्भुत त्योहार पर जहां बहनें अपने प्यारे भाई की लंबी उम्र और कल्याण और समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, वहीं भाई भी अपनी बहन की खुशहाली की प्रार्थना भगवान से जरूर करते हैं। क्या आपको पता है कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है? भाई दूज मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता और कथा है। इस दिन बहन के द्वारा अपने घर में भाई का तिलक सम्मान कर भोजन कराने की परंपरा है। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु और सर्व मनोकामना पूर्ति की कामना भी करती हैं। यह पर्व भाई के प्रति बहन के स्नेह को व्यक्त करता है। माना जाता है कि इस दिन भाई यदि अपनी बहन के यहाँ भोजन करता है तो उसे दीर्घायु प्राप्त होती है। इस पर्व के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम था छाया। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती थी कि इष्ट मित्रों के सहित उनके घर आकर भोजन करें। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसे अपने घर लाने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को आदेश दिया। यमुना ने कहा कि हे भ्राता, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार कर टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। पर्व को भाऊ बीज, टिक्का, यम द्वितीया और भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। भाई दूज के दिन भाई और बहन को एक साथ यमुना में स्नान करना काफी शुभ माना गया है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए यम के नाम का दीपक घर के बाहर जलाती हैं। इस दिन यम की पूजा करते हुए बहन प्रार्थना करती हैं, हे यमराज, श्री मार्कंडे, श्री हनुमान, राजा बलि, परशुराम, व्यास, विभीषण, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा चिरंजीवियों की तरह मेरे भाई को भी चिरंजीवी होने का वरदान दें। इस पर्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा यह भी है कि भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध कर वापस द्वारका लौटे थे। इस दिन भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फल, फूल, मिठाई व अनेकों दिए जलाकर उनका स्वागत किया था
और भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु की